तो ड्रैगन बॉल के पार्ट 1 में अभी तक हमने देखा गोकू पहाड़ों में अकेला रहता है। एक दिन उसकी बुल्मा से मुलाकात होती है और ये लोग ड्रैगन बॉल ढूंढने में लग जाते हैं और इनके रास्ते में काफी सारे मॉन्स्टर आते हैं, लेकिन गोकू सभी को मजा चखा देता है और गोकू के काफी सारे नए दोस्त भी बनते हैं और उसे उड़ने वाला फ्लाइंग निम्बस भी मिलता है। और इस कहानी में पिलॉफ नाम का विलन भी है जो कि भाई इनसे ड्रैगन बॉल छीनना चाहता है ताकि वो पूरी दुनिया पे राज कर सके। और ऐसे ही एक बंदा और है जिसका नाम है यामचा जो कि इनसे ड्रैगन बॉल छीन के एक लड़की के साथ डेट पे जाना चाहता है। और ऐसे ही आखिरी ड्रैगन बॉल ढूंढते हुए एक विलेज में जाते हैं जहाँ पे रैबिट मॉन्स्टर इन पे अटैक कर देता है, लेकिन यामचा और गोकू बुल्मा को बचा लेते हैं। और ड्रैगन बॉल के फर्स्ट पार्ट पे रिस्पॉन्स काफी ठीक ठाक आया था और काफी लोग इसका सेकंड पार्ट भी मांग रहे थे, इसलिए मैं ये आपके लिए बना रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल की सारी ऑडियंस ड्रैगन बॉल सीरीज को भी देखे, क्योंकि जैसे मैंने सारी वीडियोस में बता दिया है कि बरूटो के अभी जितने भी पार्ट थे मैंने सारे ही कवर कर दिए हैं और जब भी उसके नेक्स्ट एपिसोड आएंगे मैं उन पे वीडियो बना दूंगा। तो इसलिए मेरी बात को समझो और इस सीरीज पे भी अच्छे से सपोर्ट दिखाओ। और इस वीडियो पे हम लाइक टारगेट रखते हैं 10K लाइक्स, तो जल्दी से लाइक टारगेट भी कंप्लीट करा देना। और अब देखते हैं आगे। इधर पिलॉफ माई पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था। हे तुम जल्दी से इस ड्रैगन बॉल रेडार को ठीक करो, नहीं तो मैं तुम्हें इन मगरमच्छ को खिला दूंगा। और माई कहती है किंग पिलॉफ आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, हम अपना काम कर रहे हैं, तब तक आप कुछ खा लीजिए। अब ये रेडार ठीक हो गई थी और इन्हें आसपास एक ड्रैगन बॉल का सिग्नल भी मिल रहा था। शू उसे ढूंढने के लिए जाता है और उसे एक ड्रैगन बॉल मिल भी जाती है। पिलॉफ उसके एक रखता है। अभी झोपड़ी के ये तो हमारी ही ड्रैगन बॉल है। माई कहती है देखिए ये हमारा रोबोटिक क्रो है, ये अब जाके गोकू पर नजर रखेगा क्योंकि उसी के पास 6 की 6 ड्रैगन बॉल है और जैसे हमें मौका मिलेगा हम उनसे वो छीन लेंगे। अब माई शू को ऑर्डर देती है हे डॉगी जल्दी से अपने रोबोटिक आर्मर को पहन के जाओ और उन लोगों पे अटैक कर दो। अब ऊलोंग यहाँ पे अपनी गाड़ी को रोक देता है और वो बुल्मा से कहता है हे तुम्हें अपनी विश बदलनी होगी क्योंकि हम सारे मिलकर ड्रैगन बॉल ढूंढ रहे हैं, तुम्हें अपनी विश को चेंज करना होगा, तुम्हें ऐसी विश मांगनी होगी जिसमें हम सबका फायदा हो। जिसके बाद ये दोनों फाइट करने लगते हैं। तभी दूर खड़ा हुआ शू इन लोगों पे अटैक कर देता है और बुल्मा के पास आकर उसका केस छीन लेता है जिसमें ड्रैगन बॉल्स थी और वो इन्हें लेकर यहाँ से निकल गया था। अब गोकू अपने फ्लाइंग निम्बस की मदद से उसका पीछा करने लगता है। वहीं शू बीच में अपने आर्मर को छोड़कर अपने प्लेन की मदद से यहाँ से निकल जाता है। गोकू को रास्ते में उसका आर्मर मिलता है। गोकू को लगता है कि ये एक इंसान है जिसने इनकी ड्रैगन बॉल छीनी है, तो गोकू इससे फाइट करने लगता है, लेकिन तभी अचानक ये रोबोट नीचे गिर जाता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद ये मर चुका है और गोकू वापस बुल्मा के पास पहुँच जाता है। अब बुल्मा को जैसे ही पता लगता है कि गोकू को वो ड्रैगन बॉल नहीं मिली तो ये लोग काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और बुल्मा को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। गोकू कहता है हे तुम टेंशन मत लो, मेरे पास ग्रैंडपा अभी भी है। जैसे कि आप सभी को पता होगा वो 4 स्टार वाली ड्रैगन बॉल को अपने ग्रैंडपा बताता है। ये सुनकर बुल्मा काफी ज्यादा खुश होती है। गोकू ये तुमने काफी अच्छा किया, अब उनके पास 6 ड्रैगन बॉल है और वो इस आखिरी ड्रैगन बॉल के बिना अपनी विश नहीं मांग पाएंगे। अब ये सब देखकर यामचा डिसाइड करता है कि वो इनकी हेल्प करेगा। हे गाइस क्या तुम्हें हेल्प चाहिए, मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। अब बुल्मा यामचा की काफी ज्यादा तारीफ करती है। यामचा तुम तो एक हीरो हो, तुमने सही टाइम पे आके हमारी हेल्प की, चलो जल्दी से अब अपनी आंखें बंद करो। यामचा को ऐसा लगता है कि बुल्मा उसे किस करने वाली है, लेकिन भाई उसे तो अपनी ड्रैगन बॉल रेडार चेक करनी थी और वो आंखें खोल के देखता है यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब ये लोग उसी लोकेशन पे जा रहे होते हैं जहाँ पे इनकी ड्रैगन बॉल है। अब ये लोग पिलॉफ के कासल के पास पहुँच गए थे और पिलॉफ तो ड्रैगन बॉल पाके काफी ज्यादा बौखला गया था, लेकिन उसे पता लगता है कि अभी यहाँ पर एक और ड्रैगन बॉल मिसिंग है जो कि गोकू के पास है। इसलिए वो इन लोगों के लिए एक ट्रैप बनाता है और अपने कासल में इन्हें आने देता है और जैसे ही अंदर एंटर करते हैं यहाँ पर अलग अलग ट्रैप एक्टिवेट हो जाते हैं और यामचा यहाँ पे अपनी पावर दिखाता है और वो बुल्मा को इनसे बचा लेता है। और बुल्मा तो चाहती यही थी कि यामचा उसकी मदद करे और ये उससे जाके चिपके और ये लोग अपनी ड्रैगन बॉल को बचाने का पूरा ट्राई कर रहे थे, क्योंकि अगर ये ड्रैगन बॉल पिलॉफ के हाथ लग गई तो इनकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। वहीं पिलॉफ ने इन्हें अपने कासल में कैद कर लिया था। यामचा और गोकू यहाँ से बाहर निकलने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो इसमें फेल हो जाते हैं और पिलॉफ फिर से सपना देखने लगता है हे बस एक ड्रैगन बॉल और इसके बाद मैं दुनिया पे राज करूंगा। अब पिलॉफ अपने चमचू को ऑर्डर देता है जाओ जाके वो ड्रैगन बॉल ढूंढ के लाओ। जिसके बाद ये लोग बाहर जाते हैं और उसकी कार में चेक करने लगते हैं, लेकिन इन लोगों को वो ड्रैगन बॉल यहाँ पे नहीं मिलती। अभी ने ये कंफर्म हो गया था कि जरूर वो ड्रैगन बॉल गोकू या बुल्मा के
पास होगी। माई पिलोफ से ये कहती है जरूर वो ड्रैगन बॉल इस बोने बंदर के पास होगी। पिलोफ कहता है जरा एक मिनट, वो बंदर तो है लेकिन ये बोना बोना कहना बंद करो। जिसके बाद पिलोफ अब गोकू की टीम से बात करने का ट्राई करता है और बुल्मा तो भाई उस पर भड़क जाती है। ओए चचुंदर की दुम, तू है कौन और तूने हमें यहाँ पे बंद क्यों किया है? मेरा नाम है सम्राट पिलोफ और मैं बहुत जल्दी इस दुनिया पे राज करने वाला हूँ और उसके लिए मुझे तुम्हारी वो आखिरी ड्रैगन बॉल चाहिए। अब भाई ये सुनकर बुल्मा का दिमाग घूमने लगता है। तेरी पैंस की डेंट, तूने कभी देखी भी है वो ड्रैगन बॉल? ये नीला छछुंदर हमसे छीनेगा वो ड्रैगन बॉल। और भाई उसने पिलोफ की अच्छी खासी बजा दी थी। पिलोफ को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वो एक मशीन के थ्रू बुल्मा को वहाँ से निकाल लेता है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब पिलोफ बुल्मा को टॉर्चर करने वाला था और वो उसे एक फ्लाइंग किस देता है। क्या फ्लाइंग किस? और बुल्मा उसकी और ज्यादा बजाने लगती है। अबे नीले छुचुंदर, मुझे तो ऐसा लगा था तू काफी ब्रूटल तरीके से मुझे ट्रीट करेगा, लेकिन तू तो एक नंबर का फुद्दू है। और भाई अपनी बेइज्जती सुनकर पिलोफ उसे दोबारा से प्रिजन में भेज देता है। एक बार मैं अपनी विश पूरी कर लूं, फिर मैं इस लड़की को बताऊंगा कि असली पनिशमेंट क्या होती है। अब ये लोग एक और प्लान बनाते हैं और ये प्रिजन में एक गैस छोड़ देते हैं जिससे गोकू और बाकी सभी यहाँ पे बेहोश हो गए थे। प्रिजन खुलते ही अब पिलोफ अंदर चला जाता है और गैस की वजह से ये भी यहाँ पे बेहोश हो जाता है। अबे भाई ये बोना मतलब भाई फुद्दू यही है। अब पिलोफ के असिस्टेंट आकर इनसे वो ड्रैगन बॉल ले लेते हैं और ऊपर आकर पिलोफ को ये दिखाने लगते हैं। ये देखकर पिलोफ काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो जल्दी से इन ड्रैगन बॉल को लेकर बाहर चले जाते हैं ताकि वो अपनी विश मांग सके। फिर हम प्रिजन का सीन देखते हैं। जब ये लोग उठते हैं तो ये काफी ज्यादा शौक थे क्योंकि पिलोफ इनकी आखिरी ड्रैगन बॉल भी ले गया है। लेकिन तभी ये नोटिस करते हैं कि प्रिजन अब खुल चुका है और जैसे ये लोग थोड़ी आगे जाते हैं इनका सामना होता है पिलोफ से और उनको वहाँ पर देखकर पिलोफ की काफी ज्यादा फट रही होती है। बुल्मा पूछती है ओए चचुंदर, क्या तूने अपनी विश मांग ली? और वो यहाँ पे मना करता है। गोकू अब उस पे चिल्लाने लगता है हे मेरे ग्रैंडपा को वापस कर दो वरना मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। जिसके बाद भाई ये लोग वहाँ से दुम दबा के भागने लगते हैं। गोकू और बाकी सभी भी उनका पीछा कर रहे थे लेकिन पिलोफ किसी रास्ते से यहाँ से निकल जाता है। लेकिन इन लोगों के सामने काफी सारे रास्ते थे और इन्हें नहीं पता था कि पिलोफ किस रास्ते से गया है, इसलिए वो इससे दूर ही रहना डिसाइड करते हैं। अब पिलोफ अपने साथियों के साथ कंट्रोल रूम में आ गया था और वो इन पे नजर रख रहा था लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आती कि ये लोग बाहर आए कैसे। और उसके असिस्टेंट यहाँ पे बहाना बनाने लगते हैं। मई शू को कहती है इसने गेट बंद नहीं किया था। मई शू ये कहता है मुझे ऐसा लगा था कि तुम वहाँ से लेट आई हो तो शायद तुम ही उसको बंद करोगी। अब पिलोफ फिर से उन्हें प्रिजन में ले जाने का डिसाइड करता है और वो इनके साथ यहाँ पे एक गेम खेल रहा था पिन बॉल जैसी और एक बड़ी सी बॉल इन लोगों के पीछे भाग रही थी जिससे भाई गोकू भी बच नहीं पाता, ये उसे भी कुचल देती है। वही पिलोफ मस्ती से इस गेम को कंट्रोल कर रहा था, वो भी पियानो बजा के, और ये लोग अलग अलग रूम से होते हुए इस बॉल से बचते हुए भाग रहे थे। अब ये लोग एक एंड में आके फंस गए थे। पिलोफ अब अपनी गेम को एंड करता है और ये लोग अब फिर से प्रिजन में आ गए थे। मतलब कि भाई इस छुटकू ने इस गेम की मदद से इन्हें दोबारा प्रिजन में डाल दिया। भाई इस छपरी में थोड़ा सा दिमाग तो है। अब पिलोफ सारी ही ड्रैगन बॉल्स को लेकर बाहर आ गया था और वो यहाँ पे शेनरोन को बुलाने की ट्राई करता है। अंदर यामचा गोकू से ये कहता है इन दीवारों को तोड़ने का बस अब एक ही रास्ता है, गोकू कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल करो। और गोकू कहता है अरे हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता लगा? अरे बेवकूफ, इसके बारे में बात करने का टाइम नहीं है, जल्दी उसका इस्तेमाल करो। और गोकू जैसे ही कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल करता है यहाँ पे एक छोटा सा होल बन जाता है। यामचा पुआर को कहता है जाओ तुम बाहर जाओ और उन्हें डिस्ट्रैक्ट करो। जिसके बाद पुआर और उलोंग दोनों ही उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चले गए थे। लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि शेनरोन अब जाग चुका था। सारी तरफ काफी ज्यादा अंधेरा था और आसमान में तेज तेज बिजलियां कड़क रही थी। पुआर और उलोंग तो ये देखकर वहीं पे रुक जाते हैं क्योंकि उनकी काफी ज्यादा फटने लगती है। और भाई जिसने शेनरोन को समन किया था यानी कि पिलोफ, इसकी तो भाई उनसे भी ज्यादा फट रही होती है। अब शेनरोन को यहाँ पे देखकर गोकू, बुल्मा, यामचा काफी ज्यादा रोने लगते हैं। यामचा कहता है अबे यार अब मैं डेट पे कैसे जाऊंगा? और बुल्मा कहती है अब मेरा बॉयफ्रेंड कैसे बनेगा? और गोकू कहता है अरे तुम लोग हटो, मुझे देखने दो बाहर क्या चल रहा है। अब शेनरोन पिलोफ से ये कहता है अब मुझे इतना वेट मत कराओ, बताओ तुम्हारी क्या विश है? वही उलोंग और पुआर की काफी ज्यादा फट रही होती है लेकिन उलोंग कहता है हमारे पास बस यही मौका है, अब मेरा डर गया तेल लेने, मैं जा रहा हूँ उसको रोकने। अब पिलोफ अपनी विश मांगने लगता है मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा। तभी उलोंग बीच में टपक जाता है मुझे इस दुनिया की सबसे आरामदायक और खुशबूदार चड्डी चाहिए। और शेनरोन उसकी विश को पूरी कर देता है और इस तरह उसने पिलोफ की विश पूरी तरीके से खराब कर दी। अब शेनरोन
सैनरोन यहाँ से जाने लगता है और सारी ड्रैगन बॉल इधर उधर बिखर गई थी। ये देखकर पिलॉफ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने लोगों से कहता है, मुझे ये पिग जिंदा चाहिए, मैं इसे अपने रास्ते में खाऊंगा। लेकिन उलोंग तो भाई पुआर को लेके वहाँ से निकल गया था। इधर गोकू ने कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल करके इस प्रिजन को अब तोड़ दिया था, लेकिन इसमें उसकी काफी ज्यादा एनर्जी लग गई थी, तो अब वो बहुत ज्यादा थक चुका है। लेकिन शू और माई गोकू और उसके साथियों पे भी अटैक कर देते हैं। वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं। शू अपनी डॉग आर्मी को यहाँ पे बुला लेता है, लेकिन गोकू को डॉग्स को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगता है। अब गोकू उनसे फाइट करने लगता है, लेकिन वो पहले ही काफी ज्यादा थका हुआ था, तो इसलिए ये लोग अब उन्हें पकड़ लेते हैं। जिसके बाद पिलॉफ अभी ने एक न्यू प्रिजन में डाल देता है, जिसकी दीवारें लोहे की बनी हुई थी और ये लोग चाहकर भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। गोकू, बुल्मा और यामचा काफी ज्यादा उदास होते हैं। कितनी आगे आने के बाद भी वो लोग अभी यहीं पे फंसे हुए हैं। गोकू कहता है, हम ऊपर से निकल सकते हैं, देखो ऊपर रास्ता है। और बुल्मा कहती है, अरे बेवकूफ, ऊपर रास्ता नहीं बल्कि एक शीशा है। और गोकू उस पे कहता है, ये तो काफी अच्छा हुआ, मैं इसे आसानी से तोड़ दूंगा। और जैसी भाई वो उस पे अपना सर मारता है, उसका सर ही फूट जाता है। फिर हम पिलॉफ को देखते हैं, जिसके शैतानी दिमाग में अब कुछ चल रहा होता है। इन लोगों ने मेरे प्लान को तो फेल कर दिया, लेकिन अब मैं इनको नहीं छोड़ने वाला। और वो माइक के थ्रू इन लोगों से ये कहने लगता है, आज की रात ये तुम्हारी आखिरी रात होने वाली है, चाहे इसमें तुम सो जाओ या फिर तुम रात के नजारे ले सकते हो, क्योंकि सुबह होते ही इस कांच से जो रोशनी अंदर आएगी वो तुम्हें जला के बिल्कुल भून डालेगी। ये सुनकर अब इन लोगों की काफी ज्यादा फटने लगती है, क्योंकि ऊपर जो ग्लास लगा हुआ है ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, और जैसे ही इस पे सूरज की रोशनी पड़ेगी ये लोग जलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब गोकू और यामचा अपनी पूरी पावर से इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहते हैं और थक हार के अब ये लोग सोने लगते हैं। अब गोकू जैसे ही सोकर उठता है, वो देखता है पुआर आसमान को देख रही है और वो ये बताती है, देखो आज फुल मून है और ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और गोकू ये बताने लगता है, हे तुम्हें पता है जब भी फुल मून निकलता है उस दिन एक मॉन्स्टर आता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। ये बात सुनकर यामचा और बुल्मा अब उसे डांटने लगते हैं, अरे वैसे भी हम सुबह मरने वाले हैं, तो ये बेकार की बातें मत करो। गोकू कहता है, ये बेकार की बातें नहीं है, उसी मॉन्स्टर ने मेरे ग्रैंडपा को भी मारा था। ये सुनकर यामचा काफी ज्यादा हैरान होता है कि एक मॉन्स्टर के हाथों मास्टर गोहान मारे गए। ओलोंग पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि उस टाइम तुम कहाँ पर थे? गोकू कहता है, हाँ मैं उस टाइम सो रहा था। जिस पे ओलोंग ये कहता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक मॉन्स्टर ने तुम्हारे घर पे अटैक किया और तुम आराम से सो रहे थे और तुम्हें इसके बारे में पता भी नहीं लगा? और गोकू कहता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मेरे ग्रैंडपा ने मुझे फुल मून देखने से मना किया था। और ये लोग उससे पूछते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आज तक तुमने फुल मून कभी देखा ही नहीं है? गोकू कहता है, अरे नहीं मैंने उसे देखा है, लेकिन उसे देखने के बाद मैं सो गया था। अब इन लोगों की काफी ज्यादा फटने लगती है, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि गोकू ही वो मॉन्स्टर है जिसने अपने ग्रैंडपा को मारा है, क्योंकि शायद चांद को देखने के बाद वो एक मॉन्स्टर बन गया था और उसके बाद इसे कुछ भी याद नहीं है। बुल्मा गोकू को चांद की तरफ देखने से मना करती है और वो कहती है, वो एक कीड़ा है, उसकी तरफ मत देखना। और भाई ये सुनकर गोकू उसकी तरफ देखने लगता है और वो कहता है, अरे नहीं वो तो एक चांद है और इससे गोकू को कुछ नहीं होता। ये देखकर वो लोग एक चैन की सांस लेते हैं, लेकिन तभी अचानक गोकू की बॉडी में कुछ होने लगता है और अब गोकू की आंखें भी लाल होने लगती हैं। ये लोग गोकू को कहते हैं, गोकू ऐसा मजाक करना बंद करो। लेकिन भाई जब गोकू उस मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, इन लोगों की काफी ज्यादा फटने लगती है। अब गोकू एक बड़ा सा गोरिल्ला बन गया था और ये जो प्रिजन थी वो भी अब टूट चुकी थी। जिसके बाद गोकू पिलॉफ के कासल को अब तोड़ने लगता है। पिलॉफ और उसके साथियों को ऐसा लग रहा था कि शायद बाहर एक अर्थक्वेक आया है और वो आराम से सो जाते हैं। और पिलॉफ तो यहाँ पर मस्त सपना देख रहा होता है, ये क्या हो रहा है? मैं मस्त सपना देख रहा था कि मुझे ड्रैगन बॉल फिर से मिल गई, चलो मुझे सोने दो। और भाई जब गोकू दोबारा से उनके कासल को अब ऊपर से तोड़ता है, तो ये देखकर इन लोगों की काफी ज्यादा फट जाती है कि ये एक अर्थक्वेक नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है जो कि उनके कासल पे अटैक कर रहा है। फिर हम गोकू के साथियों को देखते हैं जो कि इस प्रिजन से बाहर निकल गए थे, क्योंकि गोकू जब मॉन्स्टर बना तो उसने इस प्रिजन को भी तोड़ दिया था। अब ये लोग ट्राई करते हैं कि जितना दूर हो सके वो इससे दूर चले जाएं, वरना ये भी यहाँ पर मारे जाएंगे। फिर हम पिलॉफ को देखते हैं जो कि यहाँ से भागने का ट्राई कर रहा होता है। वो अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के यहाँ से निकल जाता है। गोकू ने इस पूरे कासल को तोड़ दिया था और एक टुकड़ा वो बुल्मा के ऊपर फेंक के मारता है, लेकिन यामचा उसे बचा लेता है। पिलॉफ अब जाते हुए ये कहता है, ए हम ऐसे नहीं जा सकते, इसने मेरे कासल को पूरा तोड़ दिया है, मैं इसे खत्म करके रहूंगा। और भाई वो अपने एरोप्लेन से गोकू पे अटैक करने लगता है, लेकिन इससे उसको कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद पिलॉफ अपने नमूनों को ये ऑर्डर देता है, इस गोरिल्ला के ऊपर मिसाइल से अटैक करो, मुझे आज ये मरा हुआ चाहिए।
जाएंगे। और जब ये लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो मिसाइल जाकर गोकू के मुंह में ब्लास्ट होती है और डिसबैलेंस होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। अब पिलोफ आकर उसके ऊपर उछलने लगता है। इस गोरिल्ला ने मेरे सारे कासल को खराब कर दिया, इसे बनाने में मेरे काफी सारे साल लगे थे। अब भाई ये चुचुंदर मस्त उस पर कूद रहा होता है। वहीं माई और शू ये नोटिस करते हैं कि गोकू अभी भी जिंदा है, जिसके बाद ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। गोकू भी अब खड़ा हो गया था। वो एक पत्थर का बड़ा सा पीस उठाकर उनकी तरफ फेंकता है, जिससे इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। लेकिन इन लोगों की किस्मत अच्छी थी, ये उससे बच जाते हैं। अब यामचा और बाकी सब बुल्मा को उस मलबे से निकालने की ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन तभी गोकू भागता हुआ उनकी तरफ आ जाता है और अब वो बुल्मा को उठाकर उसे खाने लगता है। पुआर यामचा को एक आइडिया देती है, अगर हम गोकू की टेल काट दें तो शायद वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। यामचा को ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो अपने वुल्फ फैंग फिस्ट का इस्तेमाल करके पत्थरों से वहाँ पे एक स्वॉर्ड बना लेता है। और जैसे वो गोकू की टेल काटने जाता है वो देखता है ये काफी ज्यादा मोटी है और वो इससे नहीं कट रही है और वो उसके टेल पे ही लटक जाता है। लेकिन इसकी वजह से गोकू अब वीक पड़ने लगता है, तो इसके बाकी साथी भी आकर उस पर लटकने लगते हैं। यामचा पुआर को एक कैंची बनने के लिए कहता है, जिसके बाद वो गोकू की टेल को काट देती है और बुल्मा को खाने से पहले ही वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। अब अगले दिन गोकू जब उठता है वो ये नोटिस करता है कि उसकी टेल वहाँ तो है ही नहीं और उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं था और इन लोगों ने जो विश मांगनी थी वो भी अब खराब हो चुकी है। यामचा को चाहिए था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड बने, वहीं बुल्मा भी ये चाहती थी कि उसका एक बॉयफ्रेंड हो। ड्रैगन बॉल से तो ये विश कंप्लीट नहीं होती, लेकिन ये लोग अब एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। अब इन लोगों की ये जर्नी यहीं पे एंड होती है। गोकू इनसे कहता है, हे मैं मास्टर रोशी के पास जा रहा हूँ अब ट्रेनिंग लेने के लिए, क्योंकि जब मैंने प्रिजन की वॉल पे पंच किया था तो मेरे से वो दीवार टूटी नहीं, तो मुझे लगता है अगर मैं उनसे ट्रेनिंग लूंगा तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, बिल्कुल मेरे ग्रैंडपा जैसे। अब बाकी सब बुल्मा के साथ उसके शहर जाने का डिसाइड करते हैं और ये लोग वादा करते हैं कि 1 साल बाद फिर से ये ड्रैगन बॉल्स को ढूंढेंगे, जिसके बाद ये लोग अब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और गोकू यहाँ पे अपने जर्नी के एक्सपीरियंस को भी शेयर करता है। उसी इस जर्नी में काफी ज्यादा मजा आया। उसे पता नहीं था कि सच में दुनिया में ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कि उसे इतना ज्यादा प्यार करेंगे और मैंने काफी अच्छे दोस्त भी बनाए और इस जर्नी से मैंने अपने करीबियों को ढूंढ लिया है, जिनके पास जाके अब मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ। और गोकू अपने घर पे पहुँच के अपना सामान उठाता है और मास्टर रोशी के घर की तरफ निकल जाता है। फिर हम यामचा और बुल्मा को देखते हैं, जिनके एयरप्लेन का फ्यूल बीच जंगल में खत्म हो गया था और ये वहीं पर क्रैश कर जाते हैं। बुल्मा यामचा से एक और डायनो कैप्सूल मांगती है, लेकिन वो उसे बताता है, अरे यही डायनो कैप्सूल आखिरी था और अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, हमें पैदल ही ये जंगल क्रॉस करना होगा। तभी इन लोगों को अजीब सी आवाज सुनाई देती है और ये सुनकर ये लोग काफी ज्यादा डरने लगते हैं। बुल्मा कहती है, पता नहीं ये आवाज किसकी होगी। यामचा कहता है, अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी इंसान की आवाज है। बुल्मा उस पर चिल्लाने लगती है, इस बीच जंगल में इंसान कहाँ से आएगा? और वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं और उसी जंगल में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एक ही लात और पंच से वो यहाँ के सारे ही पेड़ को तोड़ रहा था। वहीं गोकू अपने फ्लाइंग निम्बस पे बैठ के मास्टर रोशी के घर पहुँच गया था। हे मास्टर रोशी, आप कहाँ पर हो? मैं आ गया। लेकिन वो यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते क्योंकि वो टीवी पे बैठकर योगा क्लास देख रहे थे। तभी गोकू जाकर उनके कान में चिल्लाने लगता है, हे मास्टर रोशी, मैं आपसे ट्रेनिंग लेने आ गया, चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो गोकू को मना करते हैं, गोकू अभी मुझे परेशान मत करो, मैं वैसे भी अभी तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दूंगा। और वो कहता है, तो ठीक है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है। जिसके बाद गोकू फ्रिज में जाके सारा खाना खाने लगता है और वो सभी को ही खत्म कर देता है। ये देखकर मास्टर रोशी काफी ज्यादा शॉक होते हैं। हे ये तुमने क्या किया? और वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम तो ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहे थे। और गोकू उन्हें सारी बात समझा देता है कि उनके साथ क्या क्या हुआ और कैसे उनकी विश खराब गई। और वैसे बुल्मा और यामचा भी अब शहर पहुँच गए होंगे और वो लोग वहाँ पर काफी सारी मस्ती कर रहे होंगे। फिर हम एक डेजर्ट में यामचा और बुल्मा वगैरह को देखते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी थी। यामचा अब कंपास को देखता है और इन्हें पता लगता है अभी तक ये जितनी दूर चले हैं वो गलत रास्ता था। फिर उसी डेजर्ट में हम उस बच्चे को देखते हैं जो कि यहाँ पे भी ट्रेनिंग कर रहा था और ये इतनी तेज भाग रहा होता है कि ये यहाँ पे भी एक तूफान ला देगा। अब मास्टर रोशी गोकू को ये समझाने लगते हैं, देखो बच्चे, ये मार्शल आर्ट इतना भी आसान नहीं होता, इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। और गोकू कहता है, हाँ इसीलिए मैं ये सीखना चाहता हूँ ताकि मैं आपसे भी ज्यादा ताकतवर बन सकूँ। मास्टर रोशी कहते हैं, गोकू वैसे तुम्हें तभी सीखनी चाहिए, वैसे अगर तुम्हें मुझसे ट्रेनिंग लेनी है तो उसके लिए पहले तुम्हें मेरे लिए एक लड़की लानी होगी जो कि मेरे साथ डेट पे जा सके। और गोकू इसमें मान जाता है और वो एक लड़की लेने के लिए यहाँ से निकल जाता है। वही मास्टर रोशी काफी ज्यादा खुश होते हैं। भाई वो कपड़े कुपड़े पहनकर बिल्कुल तैयार होते हैं, जैसी लड़की आएगी ये उसके साथ डेट पे चले जाएंगे। लेकिन जब गोकू लड़की को लेकर आता है इनकी धड़कनें यहीं पे रुक जाती हैं और सांस भी आना बंद हो जाती है क्योंकि ये लड़की
डेट पे जाने लायक नहीं थी, बल्कि इसे तो बॉर्डर पे भेजना चाहिए, ये तो एक टैंक का काम करेगी। अब भाई मास्टर रोशी दोबारा से गोकू को समझाने लगते हैं और वो यहाँ पर उसे कुछ लड़कियों की फोटो भी दिखाते हैं कि उन्हें कैसी लड़की चाहिए। जिसके बाद गोकू अब दोबारा से लड़की लेने के लिए चला गया था। ये बुड्ढा ना काफी बड़ा ठरकी है, मतलब ये बच्चों से लड़कियां मंगा रहा है, वो भी डेट पे जाने के लिए। अपनी उम्र तो देख भाई। अब गोकू दोबारा से नई लड़की को ले आया था और वो मास्टर रोशी को आवाज लगाने लगता है, हे मास्टर रोशी मैं आ गया। और भाई वो बुड्ढा अंदर से ही झांकने लगता है, कहीं इस बार ये किसी और बवाल लड़की को तो नहीं ले आया। लेकिन इस बार इसके साथ जो लड़की आई होती है वो काफी ज्यादा सुंदर थी। मास्टर रोशी गोकू से पूछते हैं, हे बच्चे जाके उससे पूछो क्या ये मेरे साथ डेट पे चलेगी। और गोकू आकर उन्हें ये बताता है, दरअसल मास्टर रोशी वो डेट पे जाने से मना कर रही है, लेकिन वो आपके साथ स्विमिंग पे जा सकती है। भाई ये सुनकर बुड्ढे की नाक से खून आने लगता है, अबे सोने पे सुहागा हो गया ये तो। और बुड्ढा इस पे मान जाता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ स्विमिंग ही कर लूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हारे पैर देखने हैं। और वो लड़की कहती है, लेकिन मेरे तो पैर ही नहीं है, क्योंकि ये लड़की एक मरमेड थी। और बुड्ढे का दिमाग यहीं पे सठिया जाता है। लेकिन फिर बुड्ढा ये सोचता है, ही तो ये एक लड़की ही, क्यों न मैं इसके साथ ही मजे करूं। और वो उस लड़की से कहता है, देखो तुम एक मरमेड हो और मैं एक टर्टल हूँ, तो क्यों ना हमें एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए। और इस मरमेड को ये पता लग गया था कि ये बुड्ढा भाई ठरकी है और वो इसके एक टपली मार के यहाँ से निकल जाती है। अब भाई गोकू भी कंफ्यूज था, आखिरकार मास्टर रोशी को चाहिए क्या। तभी हम उस टकले बच्चे को समुद्र में देखते हैं जो कि कामे हाउस के पास ही आ रहा था और ये घर के पास पहुंचने से पहले वहाँ से एक जंप कर देता है और हवा में ही बैलेंस खोने की वजह से ये सीधा मुंह के बल गिरता है। अब ये बच्चा मास्टर रोशी को बताने लगता है, मास्टर रोशी मेरा नाम क्रिलिन है और मैं आपसे ट्रेनिंग लेने आया हूँ। मास्टर रोशी उसे मना करते हैं, अब सारे रूल बदल चुके हैं, मैं ऐसे किसी को भी ट्रेनिंग नहीं देता। लेकिन क्रिलिन को पता था कि ये बुड्ढा एक नंबर का ठरकिया है, तो वो इसके लिए काफी सारी मैगजीन लाया होता है। ये देखकर बुड्ढा काफी ज्यादा खुश होता है और वो इनसे कहता है, ठीक है मैं तुम्हें गोकू के साथ ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक लड़की लेके आनी होगी जिसके साथ मैं डेट पे जा सकूं। अब क्रिलिन जाने के लिए फ्लाइंग निम्बस पे चढ़ने लगता है, लेकिन वो इसे एक्सेप्ट नहीं करता। ये देखकर मास्टर रोशी उस पर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन भाई इस टकले बच्चे को पता था कि उन्हें खुश कैसे करना है, तो वो उन्हें और भी कई सारी मैगजीन देता है और वो इसके लिए मान जाते हैं। अब गोकू और क्रिलिन मास्टर रोशी के लिए एक लड़की ढूंढने के लिए निकल गए थे। थोड़ी आगे जाने के बाद गोकू क्रिलिन से कहता है, ये देखो नीचे एक इंसान दिख रहा है, क्या ये मास्टर रोशी के लिए सही रहेगा। और भाई क्रिलिन उस पर चिल्लाने लगता है, ओए बेवकूफ तुझे इतना नहीं पता, वो एक आदमी है और हमें एक लड़की को ढूंढना है। और गोकू उससे कहता है, अरे वाह तुम तो इसमें काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो, तुम्हें तो पता लग जाता है कौन लड़की है और कौन लड़का। और वो टकलू कहता है, अरे यार इसमें महान बात क्या है, कोई भी इजीली बता सकता है। लेकिन गोकू कहता है, मुझे लड़के और लड़कियों में बिल्कुल भी फर्क नहीं पता लगता जब तक मैं उन्हें टच न कर लूं। और क्रिलिन उससे कहता है, हे तुम मेरे से दूर ही रहना, मैं पहले ही बता रहा हूँ मैं एक लड़का हूँ। और ऐसे ये अपनी खोज जारी रखते हैं। वहीं दूर डेजर्ट में हम कुछ वांटेड लोगों के पोस्टर देखते हैं और इसमें एक लड़की का पोस्टर भी था और ये काफी ज्यादा खतरनाक है और इस लड़की ने इस एरिया में काफी ज्यादा आतंक मचाया हुआ है। फिर हम शॉप में एक हंटर को देखते हैं जो कि उस लड़की को मारने के लिए आया होता है, क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो लड़की यहाँ पे आने वाली है। तभी यहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है, लेकिन ये वो वाली लड़की नहीं है जो कि वांटेड लिस्ट में है। लेकिन ये हंटर उससे फ्लर्ट करने लगता है और उसे एक ड्रिंक भी ऑफर करता है, हे लड़की मुझे लगता है तुम मुझे पसंद आने लगी हो, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। और भाई ये लड़की उसके साथ जाने के लिए मान भी जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर हवा चलने लगती है और इस लड़की को काफी तेज छींक आती है, जिससे सारे लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि ये लड़की अब दूसरी लड़की बन चुकी है जो कि वांटेड लिस्ट में थी। और इस लड़की की दो पर्सनैलिटी है, एक वो शांत वाली और दूसरी ये चोर वाली। और ये लड़की आते ही यहाँ पे तबाही मचा देती है और ये काफी ज्यादा खतरनाक थी और उस हंटर की भी इसने गेम बजा दी थी। अब वो लड़की यहाँ से भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम गोकू और क्रिलिन को देखते हैं जो कि एक लड़की ढूंढने के लिए इसी तरफ आ रहे थे। क्रिलिन कहता है, हे गोकू तुम्हें क्या लगता है हमें इस डेजर्ट में कोई लड़की मिलेगी। और गोकू कहता है, हाँ क्यों नहीं, ये भी तो एक जमीन का पार्ट है, यहाँ पे हमें लड़की मिल सकती है। जिसके बाद हम उस वांटेड लड़की को देखते हैं जिसने अब एक ट्रेन को भी लूट लिया था और इसके बाद पुलिस भी इसका पीछा करने लगती है। लेकिन इस लड़की को अब दोबारा से छींक आ रही थी और ये सोचती है अगर ये अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में चली गई तो ये पकड़ी जाएगी। और पुलिस भी अभी तक इसका पीछा कर ही रही होती है, लेकिन तभी अचानक इस लड़की को छींक आ ही जाती है और ये अपनी पहले वाली पर्सनैलिटी में चली जाती है। जिसके बाद इसे कुछ भी याद नहीं रहता कि इसने क्या किया है और पुलिस इसे पकड़ने ही वाली थी। तो ये लड़की अब जोर जोर से चिल्ला रही थी और इस लड़की की आवाज सुनकर गोकू यहाँ पर पहुँच जाता है और वो इन पुलिस वालों की छुट्टी कर देता है। वहीं क्रिलिन दूर से खड़ा हुआ ये सारा कुछ देख रहा था। गोकू अब क्रिलिन से पूछता है, हे क्रिलिन तुम्हें क्या लगता है मास्टर रोशी को ये लड़की कैसी लगेगी।
और भाई ये टकला बोना उसे पूरा एनालाइज करने लगता है। मुझे लगता है कि ये लड़की चल जाएगी। और भाई ये लोग उस लड़की को बिठाकर मास्टर रोशी के घर की तरफ निकल जाते हैं और इन लोगों ने इस लड़की को ये बहाना मारा होता है, अगर तुम ऐसे ही बाहर घूमती रहोगी तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी, इसलिए तुम हमारे साथ चलो, हमारे मास्टर का घर तुम्हारे लिए काफी सेफ रहेगा। अबे ये बच्चे हैं या दलाल है। अब घर पहुंचकर गोकू मास्टर रोशी को आवाज लगाने लगता है, हे मास्टर रोशी, देखो हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। लेकिन भाई इतनी आवाज मारने के बाद भी मास्टर रोशी घर से बाहर नहीं निकलते, तो गोकू अंदर जाके चेक करता है। मास्टर रोशी वॉशरूम में होते हैं। अरे मास्टर रोशी जल्दी बाहर आइए, हम आपके लिए एक लड़की लेकर आए हैं, अगर आप जल्दी बाहर नहीं आए तो वो भी यहाँ से भाग जाएगी। और भाई ये ठरकी बुड्ढा इतना सुनते ही जल्दी से बाहर आ जाता है और ये ठरकी बुड्ढा बाहर जाने से पहले खिड़की से ही उस लड़की को देखने लगता है और ये लड़की उसे बिल्कुल पटाखा लगती है। वाह गोकू, तुमने तो बिल्कुल मौज काट दी। ये लड़की मास्टर रोशी से ये कहती है, शायद आप यहाँ पे अकेले रहते हो अपने पोतों के साथ, इसलिए आपको एक मेड चाहिए। और वो कहता है, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मेरे छोटे भाई है और मैं इनको ट्रेनिंग देता हूँ। अब इस बुड्ढे से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता और वो इनसे कहता है, चलो हम सारे ट्रेनिंग करेंगे। और इसने इन सभी के लिए ड्रेस बनाई होती है। तभी अचानक यहाँ पे तेज हवा चलती है और ये लड़की चीख मारते ही अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में आ गई थी। अब इस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, ये बेकार सी ड्रेस मुझे किसने पहनाई, और वो इन लोगों पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है और इन लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। और मास्टर रोशी भी शौक में थे कि ये बच्चे इस अफलातून को कहां से लाए। और फिर दोबारा चीख आने के बाद ये लड़की अब ठीक हो गई थी। अब अगले दिन मास्टर रोशी अपने घर को एक डायनो कैप्सूल में बदल लेते हैं और ये एक बड़े से आइलैंड पे जा रहे हैं ताकि ये क्रिलिन और गोकू को सही सी ट्रेनिंग दे पाए। अब ये लोग इस आइलैंड पे पहुंच गए थे। मास्टर रोशी ये नोटिस करते हैं कि गोकू यहाँ पर नहीं है। लॉन्च कहती है वो तो अपने फ्लाइंग निम्बस पे बैठ के पूरे आइलैंड की चक्कर लगाने गया है। गोकू आके ये बताने लगता है, मास्टर रोशी इस आइलैंड पे तो काफी सारे इंसान हैं। और रोशी ये कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं सबको ट्रेनिंग नहीं देने वाला। जिसके बाद लॉन्च अब इनके लिए खाना बनाने के लिए चली गई थी। वहीं मास्टर रोशी अब इन बच्चों की स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हैं कि इनके अंदर कितनी पावर है, तो वो इनसे 100 मीटर की रेस कराते हैं। क्रिलिन इस रेस को 10 सेकंड में कंप्लीट कर देता है। जब गोकू की बारी आती है वो इसे कंप्लीट करने में 13 सेकंड लगाता है। लेकिन गोकू इस चीज से खुश नहीं था क्योंकि उसके जूते फटे हुए थे और वो ठीक से भाग नहीं पाया। मास्टर रोशी अब उसे एक और मौका देते हैं और इस बार क्रिलिन ने उसे अपने जूते दे दिए थे। और गोकू जब दौड़ लगाता है तो इस बार वो 8 सेकंड में ही इसे कंप्लीट कर देता है। और गोकू की इतनी स्पीड देखकर ये काफी ज्यादा शॉक होते हैं। अब मास्टर रोशी उन्हें ये कहते हैं, तुम लोग एक बात ध्यान रखना, एक मार्शल आर्टिस्ट एक नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा तेज होता है और जब वो दौड़ लगाते हैं तो वो 100 मीटर की दौड़ को 6 ही सेकंड में कंप्लीट कर लेते हैं। अब शाम हो गई थी। मास्टर रोशी उन लोगों को समझाते हैं, एक मार्शल आर्टिस्ट आम लोगों से सिर्फ तेज ही नहीं होता, उसकी सोच भी काफी ज्यादा तेज होती है। और इसलिए मैं तुम्हारा एक और टेस्ट लेने वाला हूँ। और एक पत्थर पे अपना साइन करके वो जंगल के बीच में फेंक देते हैं। जो भी इस पत्थर को ढूंढ के लाएगा आज शाम वो खाना खा सकता है, वरना तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। और खुद वो आराम करने के लिए चले गए थे और ये लोग अब पत्थर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। गोकू तो खाई से ही नीचे कूद जाता है उस पत्थर को ढूंढने के लिए, लेकिन ये टकला क्रिलिन काफी ज्यादा तेज होता है। वो दूसरे पत्थर को उठाकर उस पे मास्टर रोशी का नाम लिखता है और वो मास्टर रोशी को चेप देता है। और मास्टर रोशी तो है ही मास्टर, वो पत्थर वो उसके सिर पे ही देके मारते हैं। ये तुम्हारी अच्छी कोशिश थी, लेकिन मुझे पता है ये नकली पत्थर है, तुम्हें जाके असली वाला ढूंढना होगा। वहीं हम जंगल में गोकू को देखते हैं जो कि उस पत्थर को सारी तरफ खोज रहा होता है। तभी अचानक उसे वो पत्थर मिल जाता है और ये पाकर वो काफी ज्यादा खुश था। अब क्रिलिन भी यहाँ पे आ जाता है। वो देखता है गोकू को ये पत्थर मिल चुका है तो वो यहाँ पे एक स्कीम लगाता है, हे गोकू जरा मुझे ये पत्थर देखने दो, हो सकता है ये नकली हो। और ये गंजा जैसे इस पत्थर को अपने हाथ में लेता है वो इसे लेकर यहाँ से भाग जाता है। अब ये गंजा मास्टर रोशी को ये पत्थर दिखा के खाना खाने के लिए तैयार हो गया था। वहीं गोकू बेचारा काफी ज्यादा उदास था क्योंकि उसे आज का खाना नहीं मिलेगा। मास्टर रोशी लॉन्च की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, हे आज का खाना तो काफी ज्यादा अच्छा है, तुम ये कहाँ से लाई? लॉन्च कहती है, दरअसल ये मछलियाँ किसी मछुआरे ने मुझे सस्ते में दे दी थी, लेकिन इन्हें कहते क्या है ये मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद हाँ इसे बफर फिश कहते हैं। और जैसे ही इन्हें ये पता लगता है इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है क्योंकि ये फिश काफी ज्यादा जहरीली होती है और ये लोग मस्ती से इसे खा रहे हैं और इससे इनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और वैसे तो क्रिलिन को इसके किए की सजा मिल रही है। वहीं मास्टर रोशी ने गोकू से पूछा भी नहीं कि उसे पत्थर क्यों नहीं मिला। वहीं अगले दिन गोकू अपनी ट्रेनिंग के लिए सुबह तैयार था, लेकिन मास्टर रोशी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, इसलिए वो आज का ब्रेक लेते हैं। और इसी के साथ ड्रैगन बॉल का ये पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइस आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना। और हाँ, इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं हम 10K लाइक्स, तो प्लीज इसका लाइक टारगेट कंप्लीट करा दो यार। मैंने आपकी डिमांड पे ये सीरीज स्टार्ट की है तो प्लीज इस पे फुल सपोर्ट
सपोर्ट दिखाओ, तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आ पाऊंगा। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर सकते हो, वो पार्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।